हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी IQ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉलिटी की तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं। पहले दो क्लासें हम डाल चुके हैं। उसमें दोस्तों हमने आपको संविधान सभा कैसे बनी दोस्तों और संविधान सभा की प्रमुख समितियां उनके बारे में बताया। और आज से हमारी तीसरी क्लास आज स्टार्ट हो रही है, तो उसमें आज हम बताएंगे आप लोगों को कि हमारे संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं, भाग कितने हैं और संविधान में संशोधन कितने हुए। और दोस्तों, प्रस्तावना में मुख्य संशोधन क्या क्या हुए, कब हुए, प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया। इसके बाद अनुसूचियों के बारे में बताएंगे। और आगे जो दोस्तों क्लासेस आएंगी उसमें फिर हम भाग बाई भाग, डिवाइड बाई डिवाइड लेके चलते रहेंगे। तो आइए हम आज अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले हमने आपको सब चीज़ें बता ही दी हैं, तो आज हम पहली संविधान की जो वो चीज़ स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्लास है हमारी संविधान की आज। तो दोस्तों, अगर अनुसूचियों की बात करें संविधान में, तो संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं दोस्तों? 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। मूल संविधान की बात इस समय कर रहे हैं हम। इसमें मूल संविधान में अनुसूचियां 8 थीं। अगर अब वर्तमान की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में अनुसूचियां हमारे पास 12 हैं। अगर मूल संविधान की बात करें तो हमारे पास 12 मतलब मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और इस समय वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर भाग की बात दोस्तों करें, तो भाग दोस्तों वर्तमान संविधान में 25 हैं और मूल संविधान में 22 थे। मूल संविधान में कितने थे? 22 थे और वर्तमान संविधान में 25 हैं। अगर अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, 395 अनुच्छेद हैं संविधान में, थे मूल संविधान में। इस समय अगर बात करें तो 450 प्लस अनुच्छेद हैं, संशोधन हो चुके हैं। तो 450 की लिए गिनती जो है लास्ट 395 ही है, बीच में का खा गा करके बढ़ा दिए गए हैं। ये मेनली गिनती 395 है अनुच्छेद में, लेकिन वैसे 450 प्लस हो चुके हैं। संशोधन की बात करें दोस्तों, तो अभी तक तो 104 थे, लेकिन अब 105वां संविधान संशोधन हो गया दोस्तों। ये जो 2021 में हुआ है, अभी दोस्तों लास्ट में हुआ, तो ये 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं दोस्तों। एक बार फिर आप देख लीजिए कि हमारे मूल संविधान में अनुसूचियां 8 थीं, भाग 22 थे और क्या नाम, अगर वर्तमान संविधान की बात करें तो दोस्तों 25 भाग थे और अनुसूचियां कितनी हैं वर्तमान में? 12 अनुसूचियां हैं। अगर संशोधन की दोस्तों बात करें तो संशोधन कितने हैं दोस्तों? 105। मूल मतलब संशोधन टोटल अब तक कितने हो चुके हैं 2022 तक दोस्तों? 105। अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद मूल संविधान में थे और क्या नाम, अब इस समय अगर बात करें तो 450 प्लस हो चुके हैं। ठीक है। अब दोस्तों आज से हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे जो प्रस्तावना है, सबसे पहले भाग स्टार्ट होने से पहले प्रस्तावना एक बनाएगी दोस्तों। प्रस्तावना को हमारे संविधान सभा में जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने पेश की थी और उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। किसी भी किताब के आगे देखा होगा कि उसमें प्रस्तावना लिखी होती है, उस किताब की प्रस्तावना लिखी होगी। या जैसे हम NCERT पढ़ते हैं तो NCERT की किताबों में सबसे पहले पेज पे या एक दो पेज के बाद एक प्रस्तावना लिखी होती है, तो वही हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जिसकी भाषा कुछ ऐसी होती है जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य, इस तरीके की ये जो वर्ड लिखे होते हैं वो प्रस्तावना होती है। हमारे संविधान की वही प्रस्तावना है। ठीक है। अगर प्रस्तावना की बात करें जैसे प्रियम्बल, तो प्रियम्बल का मेन उद्देश्य क्या है? क्या है प्रियम्बल? प्रियम्बल दोस्तों हमारी संविधान सभा की आत्मा माना गया, संविधान की आत्मा माना गया। ठीक है। इसके संविधान सभा के निर्माताओं की मन की कुंजी कहा गया है। जिनने संविधान बनाया उन निर्माताओं के मन की कुंजी भी कहा गया। संविधान सभा की संपूर्ण भावना एवं आदर्श कहा गया। जो हमारा संविधान है उसकी जो भावना है तो वो संविधान की प्रस्तावना में निहित है। क्यों निहित है? उसमें इस तरीके की चीज़ें हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, अखंडता, इस प्रकार की चीज़ें हैं। इसीलिए दोस्तों हमारे पूरे संविधान की जो भावना है वो प्रस्तावना में निहित है दोस्तों। और प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक ही संशोधन हुआ है, वो मतलब हुआ है हमारा 1976 में 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। तो अब दोस्तों अगर इसमें मेन क्वेश्चन अगर प्रस्तावना से बताएं तो क्या बनते हैं? ये पूछ देगा कि संविधान सभा की आत्मा किस केस में कहा गया, संविधान को संविधान की आत्मा किस केस में कहा गया। तो दोस्तों गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस एक हुआ था, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस। इसमें दोस्तों संविधान की आत्मा, संविधान जो प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा कहा गया है। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट जो केस है उसमें संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। ठीक है। एक दूसरा केस और हुआ दोस्तों, बेरूबाड़ी केस। इसमें दोस्तों प्रस्तावना को मन की कुंजी कहा गया है।
इसमें बेरूबारी केस में प्रस्तावना को मन की कुंजी कहा गया है। ठीक है, अब कुछ शब्द देख लेते हैं, हमारी संविधान सभा के जो प्रमुख शब्द हैं उन्हें देख लेते हैं। जस्टिस, अगर जस्टिस की बात करें तो हमारे संविधान में 3 प्रकार का जस्टिस है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय। 3 प्रकार का न्याय। ये कहाँ से लिया गया दोस्तों? रूस की क्रांति से लिया गया। रूस में क्रांति जो हुई थी उस क्रांति से ये 3 प्रकार का जो जस्टिस है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 3 प्रकार का जस्टिस जो है हमारी रूस की क्रांति से प्रस्तावना में लिया गया है। अब दोस्तों बात करें कि ये 4 वर्ड दिए आपको दिख रहे हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, अखंडता, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, ये 4 शब्द दोस्तों हमारी फ्रांस की क्रांति से लिए गए। प्रस्तावना में जो ये 4 शब्द है ऐसे दे देगा आपको, अगर क्वेश्चन आएगा पूछ देगा कि जो बंधुता शब्द है ये प्रस्तावना में कहाँ से लिया गया, तो दोस्तों आपको आंसर क्या करना है, उसमें दिया होगा अमेरिका क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, तो आप लोगों को फ्रांस की क्रांति कर देना है। ठीक है, तो या ऐसे दे देगा, 5 शब्द देगा, पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति से कौन सा, 4 शब्द देगा, पूछेगा फ्रांस की क्रांति से कौन सा शब्द लिया गया, तो ये 4 शब्द आप ध्यान रखिए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और अखंडता, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, ये 4 शब्द हैं जो फ्रांस की क्रांति से लिए गए। अब दोस्तों जैसा आपको हमने बताया कि एक संशोधन हुआ हमारी प्रस्तावना में, वो संशोधन 1976 में दोस्तों हुआ, 42वां संविधान संशोधन। इसमें दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जो हैं हमारे 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। और 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अगर दोस्तों इसमें बात करें कि जो समिति बनी थी वो दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के नाम से जानते हैं हम उसे। ठीक है, तो ये 42वां संविधान संशोधन है, ये 1976 में हुआ था। इसमें 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। 42वें संविधान संशोधन को हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, जब संशोधन पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा हमने आपको बता दिया कि ये जब संशोधन हुआ था, ये क्या नाम, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति बनी थी 1976 में, और इसी में दोस्तों हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए जो रूस से लिए गए, रसिया से 10 मूल कर्तव्य हमारे रसिया से लिए गए, 1 मूल कर्तव्य बाद में हमारा जोड़ा गया। जो मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य है उसको दोस्तों क्या नाम, बच्चों के लिए माता पिता का ये वो होगा क्या नाम, दायित्व कि उन्हें 14 साल की एज तक उन्हें शिक्षा प्राप्त करवाएं। दोस्तों ये एक उसमें हमारा 11वां मूल जो जोड़ा गया मूल कर्तव्य, वो हमारा 1986 में ऐड किया गया, नहीं 2001 में ऐड किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी 42वें संविधान संशोधन में 3 वर्ड जोड़े गए, एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, अब दोस्तों हम एक चीज़ बता दें आपको, हमने जैसे बताया भी है कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949, ये इस तारीख को बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इस दिन लागू नहीं हुआ। लागू किस दिन हुआ दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। और दोस्तों अगर 26 तारीख की बात करें, 26 नवंबर की बात करें, इसी को दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों बात करें 26 नवंबर की, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसी वजह से दोस्तों हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जानते हैं, या हम अपना दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। अगर दोस्तों 26 जनवरी 1950 की बात करें तो दोस्तों इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी दिन दोस्तों हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी को हम दोस्तों गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस के दोस्तों 26 जनवरी को जो है हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम फिर एक बार दोबारा से कुछ चीज़ें देख लेते हैं। दोस्तों हमारे मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी, 8, वर्तमान में कितनी, 12। अगर दोस्तों भाग की बात करें, मूल संविधान में 22 थे, इस समय कितने हैं दोस्तों, 25 हैं। अगर अनुच्छेद की बात करें, मूल संविधान में 395 थे, और अगर इस समय की बात करें तो 450 प्लस हो चुके हैं। संशोधन की बात करें 105वां संविधान संशोधन अभी हुआ है दोस्तों। जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की गई थी उसमें दोस्तों अब राज्यों को पूर्ण सहमति दे दी गई कि उन्हें ये अधिकार होगा वो आरक्षण तय करने का। ठीक है, तो ये 105वां संविधान संशोधन है। प्रस्तावना में हमने आपको बता ही दिया कि 2 इंपॉर्टेंट ये चीज़ें पूछ दी जाती हैं
कि गोलकनाथ केस में दोस्तों प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। बेरुवाड़ी केस में मन की कुंजी कहा गया है। ठीक है, अगर जस्टिस की बात करें प्रस्तावना में तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जस्टिस, ये रूस की क्रांति से लिए गए न्याय जो भी। और अगर हम फ्रांस की क्रांति से बात करें स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और अखंडता, ये 4 शब्द लिए गए। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी। ठीक है, 4 शब्द हमारी फ्रांस की क्रांति से लिए गए। अब 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये चीज़ें ऐड की गई हैं। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी को हम दोस्तों गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब हम आगे दोस्तों आपको सबसे पहले अनुसूचियाँ पढ़ा दें। ठीक है, अनुसूचियाँ पढ़ाने के बाद दोस्तों हम भाग स्टार्ट करेंगे, एक एक भाग लेंगे और उसको पढ़ते रहेंगे। अगर दोस्तों आप परमानेंट क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको हम पूरी तरह से यहाँ कंप्लीट करवाएंगे और इसकी कोई भी फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे अगर आप सिर्फ यहाँ पे बैठ के पढ़ते रहे तो ये गारंटी हम दिला रहे हैं आप लोगों को कि कोई भी एग्जाम हो आपका तो उसमें आप लोगों को पूरी तरह से ये रहेगा कि आपका संविधान तैयार हो जाएगा, आपकी पॉलिटी वाला जो सेगमेंट है वो तैयार हो जाएगा। हम यहीं पे तैयार करवाएंगे, उसको यहीं पे रटवाएंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों अनुसूचियां देखेंगे। अभी तक हमने आप लोगों को बताया कि संविधान के जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी और क्या नाम वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो अब हम जो अनुसूचियों के बारे में देखेंगे, जो हमारी 4 अनुसूचियां जोड़ी के किस किस संविधान संशोधन से गई हैं और उनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और सारी अनुसूचियां आपको बताएंगे। दोस्तों जो हमारी पहली अनुसूची थी वो संघ तथा राज्य के क्षेत्र से संबंधित है, संघ तथा राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अब अगर दूसरी अनुसूची की बात करें दोस्तों, ये भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की बात करती है। ये जो सेकेंड नंबर की अनुसूची है ये भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की बात करती है। कौन कौन दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल हुआ, सभापति हुआ, लोकसभा का अध्यक्ष हुआ, या जो भी मतलब एमपी हुआ, एमएलए हुआ इनकी, या उच्च न्यायालय के अध्यक्ष हुए, वो क्या नाम उच्च न्यायालय के जज हुए और उच्चतम न्यायालय के जज हुए, उनके क्या नाम वेतन भत्ते की बात करता है। और दोस्तों अगर राष्ट्रपति के वेतन की बात करें तो इसको दोस्तों वेतन नहीं बोलते, इसे उपलब्धियां बोलते हैं। हमारे संविधान में राष्ट्रपति के वेतन को वेतन नहीं बोला गया, इसे उपलब्धियां बोला गया। राष्ट्रपति के वेतन को उपलब्धियां कहा जाता है, बाद बाकी सबके वेतन को वेतन कहा जाता है। अगर इसके वेतन भत्ते की बात करें दोस्तों, वो संसद तय करती है। अनुसूची सेकेंड में दोस्तों इनके वेतन दिए गए हैं। अब वेतन कौन तय करता है? संसद, हमारी जो भारतीय संसद है उसके माध्यम से वेतन तय किए जाते हैं। तो पहली अनुसूची में संघ तथा राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन है। जो मुख्य पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, इनके वेतन है। उसका क्या नाम, लोकसभा का अध्यक्ष हुआ और राज्यसभा का सभापति हुआ, इनके वेतन। तीसरी अनुसूची की बात करें, इसमें दोस्तों शपथ है। वही मंत्रिपरिषद, चाहे वो केंद्र लेवल पे हो चाहे राज्य की मंत्रिपरिषद हो, ठीक है। इसका उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा एमपी, एमएलए, इनकी सबकी शपथ का प्रावधान है। जैसे मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनकी शपथ, उच्चतम न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो जज हैं उनकी शपथ, उच्च न्यायालय हर राज्य के जैसे न्यायालय हैं, जैसे 25 इस समय हमारे भारत में न्यायालय हैं, तो उनके न्यायालय के जो क्या नाम जज हैं उनकी शपथ, एमपी की शपथ, एमएलए की शपथ। अब दोस्तों आपको एक फैक्ट बता दें, यहाँ पे आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक ही बनता है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसकी शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। ये एमपी के रूप में तो शपथ लेता है, जैसे एमपी शपथ ले रहे हैं, यहाँ पे क्या नाम राज्यसभा के सभापति भी शपथ लेता है, लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष, वो कोई शपथ नहीं, इसकी कोई शपथ का प्रावधान नहीं है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष शपथ लेता है या नहीं लेता है। तो सदस्य के रूप में, एमपी के रूप में तो शपथ लेता है, लेकिन अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। अब दोस्तों हम चौथी अनुसूची, इसमें राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद राज्य की विधानसभा, दिल्ली, पांडुचेरी की विधानसभा के सदस्यों का आवंटन, इन दोनों चीज़ों का इसमें राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन, ये मेनली ध्यान रखना। इसके बाद पाँचवीं अनुसूची, इसमें दोस्तों अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास एवं नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए विशेष प्रावधान है, पाँचवीं अनुसूची। अगर छठी अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो छठी अनुसूची में
पांचवी तो हो गई कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विकास के नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। एससी एसटी के लिए उनके नियंत्रण तथा उनके विकास डेवलपमेंट के लिए विशेष प्रावधान है। छठी अनुसूची में क्या है, कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान है। कौन कौन से क्षेत्र हैं दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत है उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान हमारी अनुसूचियों में किए गए हैं। अब हम दोस्तों सातवीं अनुसूची देख लेते हैं। ये संघ एवं राज्य की शक्ति का बंटवारा है। इसमें दोस्तों आर्टिकल 246 के तहत संघ एवं राज्य की शक्तियों का बंटवारा है। इनका बंटवारा किस प्रकार से है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची केंद्र लेवल सेंट्रल लेवल पे काम करती है, राज्य सूची दोस्तों स्टेट लेवल पे काम करती है, संवर्ती सूची दोनों लेवल पे काम करती है, संघ तथा राज्य दोनों पे। तो इसमें अगर इनके विषय की बात करें तो इस प्रकार से विषय हैं। पहले दोस्तों 100 थे संघ सूची में, राज्य सूची में 61 थे, संवर्ती सूची में 52 थे। अब वर्तमान की अगर बात करें तो इस समय दोस्तों संघ सूची में 97 हैं, राज्य सूची में 66 हैं और संवर्ती सूची में 47 हैं। ठीक है। अगर इसमें एक और फैक्ट बता दें आपको कि जो ये संवर्ती सूची है इसमें 5 विषय दोस्तों क्या नाम 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। 5 विषय राज्य सूची से कम करके संवर्ती सूची में ऐड किए गए थे 42वें संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जैसा अभी हमने आपको बताया। ठीक। अब दोस्तों 8वीं अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। इसमें दोस्तों संघ की भाषाएं, जो संघ की जो उसमें भाषाएं हैं, हमारे संविधान में भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है उनकी भाषाएं जो उसका जो प्रावधान है वो दोस्तों 8 नंबर में है। अब क्या है दोस्तों, पहले हमारा जो मूल संविधान था उसमें क्या नाम 22 भाषाएं, क्या नाम 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। अगर वर्तमान में बात करें तो 22 भाषाएं हैं मूल संविधान में दोस्तों 14, और इसके बाद क्या नाम वर्तमान में 22 भाषाएं। अब जो 14 भाषाएं थी उसके बाद कौन कौन सी भाषा ऐड की गई, 21वां संविधान संशोधन हुआ उसमें सिंधी भाषा ऐड की गई। 71वां संविधान संशोधन हुआ उसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन में मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली। दोस्तों पहला 21वें में सिंधी और दूसरे में जो 71वां संविधान संशोधन हुआ उसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन में क्या मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों 8वीं अनुसूची देख लीजिए, 8 नंबर की। इसमें क्या है दोस्तों, भूमि सुधार संबंधी है। जो भूमि सुधार संबंधी कानून बनाया गया वो दोस्तों फर्स्ट संविधान संशोधन करके 1951 में, ये पहली जो 9वीं अनुसूची है ये फर्स्ट संविधान संशोधन करके ऐड की गई थी दोस्तों। यही अनुसूचियों में पहला संशोधन था। ठीक। इसके बाद दोस्तों 10वां संविधान संशोधन, इसमें दोस्तों दल बदल रोक कानून था। इसमें क्या था दोस्तों कि जैसे कोई सदस्य है, चाहे विधानसभा का हो चाहे संसद का अपना सदस्य हो, तो वो क्या करता था, कोई पार्टी में है उसको सदस्य मान लो जीत गया, तो जीत के सदस्यता छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो गया, तो सरकारें मूल रूप से काम नहीं कर पाती थी। तो इसीलिए ये क्या नाम दल बदल रोक कानून बनाया गया कि कोई भी सदस्य अगर अपनी सदस्यता छोड़ता मतलब क्या नाम अपनी पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता भी चली जाएगी। ठीक है। और उसका कुछ प्रावधान कर दिया कि 1/3 अगर सदस्य एक साथ सदस्यता छोड़ते हैं तो सदस्यता नहीं जाएगी, लेकिन अगर एक सदस्य कोई छोड़ रहा, 2 छोड़ रहे, इस प्रकार से तो दोस्तों उनकी सदस्यता चली जाएगी, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे विधानसभा का सदस्य हो, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, वो किसी भी सदन का सदस्य हो। ठीक है। अब दोस्तों 11वीं अनुसूची, इसमें 11वीं अनुसूची दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई। पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों क्या, इसमें दोस्तों 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। ये 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ तो हमें पंचायतों का वो किया गया। पंचायतों का उल्लेख दोस्तों किस में है, दोस्तों हमारे जो DPSP हैं, ठीक है, उसमें पहले उल्लेख था, ये हमारे संविधान में नहीं थी पंचायतें। 73वां संविधान संशोधन करके 1992 में पंचायतें जोड़ी गई। अब दोस्तों 12वीं अनुसूची क्या है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएँ जोड़ी गई। वही जैसे गांव के लेवल पे दोस्तों पंचायतें आ गई और शहरी स्तर पे दोस्तों नगर पालिकाएँ आ गई। ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, एक ही साल दोनों चीज़ें हुई, और तब जाके ये 73 में जोड़ी गई पंचायतें और क्या नाम 74 में जोड़ी गई नगर पालिकाएँ। एक बार फिर से आप अनुसूचियाँ देख लो। पहली अनुसूची में संघ तथा राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों, वेतन भत्ते हैं, जो मुख्य पदाधिकारी उनके वेतन भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष होता है उसको कोई शपथ का प्रावधान नहीं, बाकी सब शपथ लेते हैं। ठीक है। और इसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन दोस्तों, राज्यसभा की विधानसभा तथा दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभा के सदस्यों का आवंटन। ठीक है।
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास के नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान दोस्तों 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में क्या है दोस्तों, संघ तथा राज्य की शक्ति का बंटवारा, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इस माध्यम से। 6ठी अनुसूची में दोस्तों क्या है, कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए। ठीक। 7वीं अनुसूची में क्या दोस्तों है, 7वीं वही संघ राज्यों का बंटवारा। 8वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, 8वीं में संघ की भाषाएं जो हमने आपको बताई। और इसके बाद 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी है, ये 1951 में ऐड की गई। 10वीं में दल बदल रोक कानून है, और 11वीं आपको पता है पंचायती राज, और 12वीं में नगर पालिकाएं। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को अनुसूचियां बताई, कितने भाग होते हैं, क्या क्या दोस्तों हमारे संविधान में मूल रूप से है और क्या वर्तमान में है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को हमने कन्फर्म कराई। तो दोस्तों आप अगर हमारी क्लासेस परमानेंट देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो यार स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।